नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स किन्हें कहते हैं? ऑक्साइड्स होते हैं, ये होते हैं बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्साइड्स कहते हैं। तो ऑक्साइड्स की जो टाइप्स हैं हमारे पास, वो जनरली हम ऑक्साइड्स की 4 टाइप्स पढ़ते हैं। उसमें से सबसे पहली टाइप जो है उन्हें कहते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स। दूसरी टाइप है एसिडिक ऑक्साइड्स। थर्ड टाइप के ऑक्साइड्स हैं हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जिस पे एमसीक्यूज मोस्टली बनता है। और फोर्थ टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो हमारे पास केमिस्ट्री में जनरली हम बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पढ़ते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड्स जो कि बहुत कम होते हैं, तो इसका हम अभी जिक्र करेंगे। तो बेसिक बात क्या याद रखनी है कि जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं वो मोस्टली और जनरली जो होते हैं वो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं। मेटालिक ऑक्साइड्स को हम बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं क्योंकि ये दे प्रोड्यूस बेस इन वाटर। पानी में हल होकर बेस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को कहते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं और पानी में डिसॉल्व होकर ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस एसिड। और जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं वो मोस्टली मेटल्स के होते हैं या फिर सम टाइम मेटलाइट्स के भी हो सकते हैं। मेटलाइट्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में क्या याद रखना है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मेटल्स के होते हैं या फिर मेटलाइट्स के भी हो सकते हैं। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होते हैं ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं। और न्यूट्रल ऑक्साइड्स एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट नहीं करते, इसलिए न्यूट्रल ऑक्साइड्स की जो एग्जांपल हमारे पास है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड्स। और भी एग्जांपल है लेकिन आपने ये 2 एग्जांपल्स याद रखनी है। तो बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। अब इन ऑक्साइड्स के बाद इनकी कुछ एग्जांपल्स और पीरियोडिक टेबल में जो मेन चीज़ हमने एमसीक्यू में याद रखनी है कि पीरियोडिक टेबल में इनका ट्रेंड क्या है, अक्रॉस द पीरियड ट्रेंड क्या है और डाउन द ग्रुप ट्रेंड क्या है। तो अगर हम बात करें पहले सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स बनाते हैं, अक्रॉस द पीरियड ऑक्साइड्स की नेचर कैसे एक्सप्लेन होगी, उसके लिए हम सेकंड पीरियड
के एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स बनाएंगे, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट जो ऑक्साइड्स की एसिडिक नेचर होती है वो इंक्रीज करती है। एसिडिक नेचर इंक्रीज करती है। एसिडिक नेचर increases and this is important point कि पीरियड में लेफ्ट से राइट ऑक्साइड्स की एसिडिक नेचर इंक्रीज करती है, और ऑब्वियसली अगर एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिक नेचर डिक्रीज होगी। अब सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लेते हैं। हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट जो मौजूद है वो है लिथियम ऑक्साइड, उसके बाद लिथियम के बाद बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम के बाद हमारे पास मौजूद है बोरॉन ऑक्साइड, बोरॉन के बाद हमारे पास मौजूद है कार्बन ऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके बाद ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स नहीं है, उसके बाद हम लेंगे फ्लोरीन के ऑक्साइड F2O। अगर हम सेकंड पीरियड में देखें तो लिथियम जो है इसका ऑक्साइड बेसिक है, बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक, और बोरॉन और कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्साइड्स वीकली एसिडिक होते हैं, और नाइट्रोजन और आगे जो ऑक्साइड्स हैं वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक होते हैं। अब इसका मतलब ये है, ये जो एग्जांपल है फ्लोरीन की, ये आपने इसमें इंक्लूड नहीं करनी, क्योंकि फ्लोराइड के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो न्यूट्रल कंसीडर होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। तो आप देखें लेफ्ट से राइट हम बेसिक से एसिडिक की तरफ जा रहे थे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही थी। और अगर हम थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है, थर्ड पीरियड में हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड है, हमारे पास सिलिकॉन ऑक्साइड है, हमारे पास फास्फोरस ऑक्साइड है, और इधर हमारे पास क्लोरीन ऑक्साइड है। तीसरे पीरियड के ऑक्साइड्स में आप एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक का जो ट्रेंड है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम सोडियम और मैग्नीशियम की बात करें तो इनके ऑक्साइड्स, ये मेटल्स हैं, तो इनके ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। और जो एल्युमिनियम है इसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। और सिलिकॉन का ऑक्साइड वीकली एसिडिक होता है, वीकली एसिडिक है। और लेफ्ट से राइट एसिडिक स्ट्रेंथ चूँकि बढ़ती है तो वीक से हम स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहे होते हैं, लिहाजा ये वाले जो ऑक्साइड्स हैं ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक ऑक्साइड्स कहलाएंगे, स्ट्रॉन्गली एसिडिक ऑक्साइड्स कहलाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है जी। तो आपने ये ट्रेंड में बात याद रखनी है कि सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ गए तो बेसिक ऑक्साइड्स की स्ट्रेंथ
कम होगी, फिर एम्फोटेरिक आएगा, फिर वीकली एसिटिक आएगा, फिर एसिटिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो किसी भी पीरियड के एंड पर जो ऑक्साइड मिलेगा आपको वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक ऑक्साइड होंगे। तो ट्रेंड आपने फॉलो करना है कि अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट से राइट बेसिक ऑक्साइड की स्ट्रेंथ कम हो रही होती है और एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीज कर रही होती है। अब अगर हम ग्रुप में बात करें कि ग्रुप के अंदर ट्रेंड क्या है, तो ग्रुप के अंदर याद रखिएगा टॉप टू बॉटम बेसिक नेचर इंक्रीज करती है, बेसिक नेचर इंक्रीजेस। ग्रुप में बेसिक नेचर इंक्रीज करती है। अगर हम अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स को डाउन द ग्रुप देखें तो लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम की तरफ आते हुए बेसिक ऑक्साइड्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। तो अगर हम लिथियम ऑक्साइड्स को रुबिडियम ऑक्साइड से कंपेयर करें, ज़्यादा बेसिक कौन सा है, तो रुबिडियम के ऑक्साइड लिथियम के ऑक्साइड से ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि डाउन द ग्रुप ऑक्साइड्स की बेसिक नेचर इंक्रीज करती है और लेफ्ट से राइट ऑक्साइड्स की एसिडिक नेचर इंक्रीज करती है।